हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो एसएनजी इंस्टीट्यूट में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। तो देखो अब पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमने देखो उदाहरण 7 पढ़ लिया था, 8, 9, 10 पढ़ लिया था, जो किससे संबंधित थे, प्रतिस्थापन विधि से संबंधित थे। हमने उसको अच्छे से कर लिया था, है ना। अब के आज हम करेंगे, देखो 3.3 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो इसमें 2 समीकरण दी हुई है, दोनों समीकरणों में क्या लगाना है, हमें प्रतिस्थापन विधि निकालना है, ठीक है। तो उसमें चर का मान या तो एक्स वाई होगा या हमारे पास में एस टी होगा, कुछ भी होगा, चर होंगे 2, ठीक है। उनमें क्या करना है, एक चर का मान निकालना है और फिर दूसरे चर का मान निकालना है, ऐसे निकालना है। और क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। देखो इसमें बिल्कुल ईजी है, कुछ भी कोई डरने की बात नहीं है। और इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, प्रतिस्थापन विधि। और या क्या करें, बोलते हैं उसको, जैसे पक्षांतर करते हैं ना, आपको 2 चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पक्षांतर अच्छे से आता है ना, तो आपको प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल सरल है आपके लिए। तो देखो आज हम देखो पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, निम्न रैखिक युग्म समीकरण के क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। रैखिक समीकरण युग्म मतलब एक समीकरण ये रही, एक समीकरण ये रही, मतलब युग्म मतलब जोड़ा। रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरण बताया था ना, जिसमें चर की घात कितनी होती है, अधिकतम 1 होती है, ठीक है। दोनों में देखो x की घात 1 है और y की घात 1 है, दोनों समीकरणों में। तो आज देखो हम इसको हल करने से देखो, सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो उसमें भी देखो प्रतिस्थापन विधि में भी हमने पढ़ा था कि क्या करते हैं सबसे पहले। तो देखो या तो फिर हम क्या करेंगे, x का एक समीकरण लेंगे, एक इसको तो एक समीकरण मान लेंगे और इसको कौन सी मान लेंगे, दूसरी समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे अपन, देखो एक या दूसरी समीकरण में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, जो चर है ना x और y, उसके वो देखेंगे गुणांक। तो देखो दोनों समीकरणों में गुणांक 1 1 है, इनके गुणांक 1 है। तो अब क्या करेंगे अपन, कुछ भी ले लो, जो सबसे छोटी समीकरण लगे ना आपको वो लो। क्यों, क्योंकि हमको क्या पक्षांतर करें और जो एक चर का मान है ना उसको बराबर लिखे दूसरे चरों के पदों के मान के रूप में। तो उसमें क्या होगा, वो छोटी हमारी समीकरण थोड़ी छोटी बनेगी और उसमें देखो इजी होगा करने के लिए। तो देखो x माइनस वाई बराबर 4 लिया, x प्लस बराबर 14 ले। तो देखो हमें फायदा किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। क्यों, दूसरी समीकरण में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो समीकरण छोटी भी लग रही है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14 है, जो मान छोटा होगा ना हमें तो वो लेना है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो मर्जी वो करें, लेकिन हमें तो क्या देखना है, सबसे सरल देखना है। सरल से सरल क्या बन सकता है। तो देखो हमारे पास में समीकरण 2 सबसे सरल बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आओ, क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई बराबर में कितना है, 4 है। अब क्या करेंगे, देखो एक चर का मान निकालना है। तो एक चर को क्या, या तो x बराबर लिखो या फिर y बराबर लिखो। तो देखो हम x बराबर लिख ले सीधा ही, तो x बराबर देखो 4 और y इधर देखो बराबर से इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। इतना आया हमारे पास में, x बराबर 4 माइनस में y, इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब देखो x बराबर 4 माइनस वाई समीकरण, ये किसका मान रखें, कौन सी समीकरण में रखें, दो में रखें या 1 में रखें। देखो 1 में ही रख सकते हैं, 2 में क्यों नहीं रख सकते। 2 में तो हमने 2 से तो प्राप्त किया ही है, x बराबर 4 माइनस वाई। तो क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान, क्या समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, देखो x प्लस में y बराबर 14, जहाँ पे x है उसकी जगह क्या रखना है, 4 माइनस वाई। तो x की जगह क्या रखे, 4 माइनस के y, फिर है प्लस, उसके बाद में क्या रखे, प्लस है मतलब y बराबर में कितना है, 14 है, ठीक है। यही हमारे पास में देखो x की जगह रखना है 4 माइनस के y और प्लस में y बराबर में 14। तो अब देखो कितना आएगा, माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो कितना आया, 4 बराबर में कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। देखो हमारे पास में क्या है, देखो वापस से देखो हमारे पास में पक्षांतर किया समीकरण किसको, 2 को। तो x माइनस वाई बराबर 4 था, क्या किया हमने, देखो x बराबर में, x बराबर में लिखा 4, ये बराबर में 4, देखो माइनस इधर क्या है, ये बराबर, देखो हमने पक्षांतर गलत कर दिया। तो ये माइनस वाई, देखो बराबर से इधर माइनस वाई है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का वाई, ठीक है। तो प्लस के वाई रखना है हमारे हमको। तो देखो अब क्या होगा, जहाँ पे क्या है, जहां पे क्या होगा, x होगा, उसकी जगह क्या रखना है, 4 प्लस में y रखना है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y, जहां पे x है उसकी जगह क्या रखना है, x 4 प्लस में y। तो क्या रखेंगे, 4 प्लस में y, और क्या है हमारे पास में, फिर प्लस का y, ये है अलग है, फिर बराबर में 14। अब देखो 4 बराबर में क्या, देखो इसको वापस से क्या करेंगे, 4 है प्लस में, देखो y और y कितने होते हैं, 2y, और बराबर में कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2y को यहीं पे रख लेते हैं, बराबर में कितना है, 14 है। बराबर से इधर देखो 4 कैसा है, प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो 2y बराबर देखो कितना आया, 14 में से 4 गए तो 10 बचे, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा, 10। और देखो y 2 और y क्या है, आपस में गुणा है, तो देखो बराबर से इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो y बराबर हमारे पास में कितना आया, y बराबर 10 में 2 गया तो मतलब 5 गया। y का मान कितना आया हमारे पास में, 5 आया, ठीक है। अब y बराबर 5, अब आपकी जो मर्जी करे ना, जिस समीकरण में रख सकते हो। y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण
समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। तो क्या लिखोगे, y बराबर 5 किस में रखोगे, देखो हमें सबसे सरल कौन सी लग रही है, हमें सबसे सरल तीसरी लग रही है। क्यों, क्योंकि x का मान ही चाहिए हमारे पास में, y का दावा है और x का मान देखो सीधा आ जाएगा, यहाँ पे केवल y का मान रखना है, कोई पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रखेंगे देखो जैसे ही, तो देखो हमारे पास में x का मान आ जाएगा, तो x बराबर में जहाँ पे y है उसकी जगह 5 रखना है, तो 4 प्लस में y की जगह कितना रखें, 5 रखें। तो x बराबर कितना आया, 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास में आ गया y का मान 5 आ गया और x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। क्या लिखोगे, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आया 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करते देखो बिल्कुल इजी है, आपको केवल बोर्ड पे यही ध्यान देना है, आपको सबसे पहले आना चाहिए पक्षांतर। पक्षांतर अच्छे से आता है ना आपको, ये बिल्कुल सरल है। प्रतिस्थापन विधि आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। पक्षांतर आपको आना चाहिए, बराबर से उधर देखो और बराबर से इधर, ये दो चीज ध्यान रखना है। अब देखो ऐसे ही हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन, आप इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी बिल्कुल इजी है। देखो इसमें कुछ भी नहीं घबराना, यहाँ पे एस और टी है, चर के मान चर कुछ भी दे सकता है, ए बी दे सकता है, सी डी दे सकता है, एक्स वाई दे सकता है, एस टी दे सकता है, एम वी दे सकता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम देखो इसको वैसे ही करेंगे जैसे इस तरीके से क्या है ना, वैसा का वैसा इस प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 मत मानो, अभी इसको थोड़ा और हल कर लो। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको समीकरण 2 मान लिया, तो इसको समीकरण 2 मान लो एक बार। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे। क्यों, ये बटे में ना, देखो बटे में 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, और बराबर में 6 है। इसको समीकरण बना दो, इजी से इजी समीकरण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम लेके बना सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। सबसे पहले तो लिखो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हमें तो पहले समीकरण बनानी है, तो कितना है, s बटे में 3 प्लस में t बटे में 2 बराबर में कितना है, 6 है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब देखो 6 में 3 का भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार। तो 2 को किससे गुणा करेंगे, s से, तो कितना आया, 2s। फिर प्लस का चिन्ह प्लस। अब देखो 6 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितने बार गए, 3 बार। 3 को किससे गुणा करेंगे, t से, तो कितना आया, 3t और बराबर में कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब इतना आने के बाद में क्या करेंगे अपन, अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2s प्लस में 3t बराबर में 6। अब देखो बराबर से इधर 6 कैसा है, भाग में, बराबर से उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। देखो पक्षांतर में दो ही चीज का ध्यान रखना है, चिन्ह का ध्यान रखना है। बराबर से इधर प्लस का है तो बराबर से उधर माइनस का होगा, बराबर से इधर प्लस का है तो उधर माइनस का होगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या रखनी है, बराबर से इधर भाग में है तो उधर गुणा में होगा, उधर भाग में है तो इधर गुणा में होगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो कितना आया हमारे पास में, 2s प्लस में 3t बराबर में 6 छंगा कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब देखो आगे इसको हल कर सकते हैं या इतना ही लिख दें, बस इतना ही लिख दिया। ये समीकरण कौन सी हो गई हमारे पास में, तीसरी हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमें ये देखना है, देखो 2s प्लस 3t बराबर में 36, ये सरल रूप आ गया समीकरण का 2 का ही। अब देखो समीकरण 1 और 2, समीकरण देखो 2 और 3 तो समान है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अब समीकरण 1 और 3 लेंगे। समीकरण 1 और 3 में ये देखो कि हमें सबसे सरल कौन सी लग रही है, s माइनस टी बराबर 3 और ये 2s प्लस 3t प्लस बराबर 36। इसमें से देखो सबसे सरल कौन सी है, हमें देखो अगर s बराबर निकाले या फिर t बराबर निकाले तो समीकरण 1 हमें सबसे सरल पड़ रही है। ये देखो जो तीसरी है, तीसरी समीकरण बहुत ज्यादा कठिन लग रही है। क्यों, इसमें ज्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा और पक्षांतर ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें s का मान ज्यादा आएगा, t का मान, इसलिए इसका गुणांक भी देख लेते हैं। इससे सबसे सरल ट्रिक क्या है कि गुणांक देख लो। देखो 2s का गुणांक 2s का गुणांक 2 है, t का गुणांक 3 है। यहाँ पे s का गुणांक कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, t का गुणांक कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। तो सबसे सरल कौन सी पड़ रही है, समीकरण 1 पड़ रही है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लेके आए, कितना है, s माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर दो। तो पक्षांतर करिए, आप देखो हमने यहाँ की यही पक्षांतर करेंगे। तो s बराबर लिख ले, s बराबर देखो 3 तो है ही बराबर में, और t देखो इधर प्लस माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का है। यही पक्षांतर है हमारा। सबसे पहले ये समीकरण कौन सी आ गई हमारे पास में, 4 आ गई। अब देखो s का मान आप चाहो जिसमें रख सकते हो, चाहो जिसमें नहीं रख सकते, आप समीकरण 2 में रख सकते हो या 3 में रख सकते हो। ठीक है, समीकरण 2 में इसलिए नहीं रखेंगे, वापस से इसको सरल करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हम सीधा ही किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3 ध्यान रखना एक ही बात है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, s बराबर 3 प्लस में t, समीकरण 4 का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में रखें। तो क्या लिखोगे, समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या है हमारे पास में, समीकरण 3 ये है ना, जहां पे मतलब s दिखाई देगा उसकी जगह 3 प्लस में t रखना है। जहां पे s है उसकी जगह 3 प्लस t रख दो 2। अब वापस से कोष्टक का निशान लगाओ, s की जगह क्या रखोगे, 3 प्लस में t रख दिया।
और प्लस में कितना है 3t बराबर में कितना है 36 है। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे। देखो इसमें एक का मान आएगा और दूसरे का देखो t का मान आ जाएगा। देखो आ रहा है हमारे पास में, इसको गुणा करो, कोष्टक में अंदर है तो 2 3 6 प्लस में 2 को t से गुणा किया तो 2t प्लस में 3t बराबर में कितना है 36। ध्यान देना, वैसे आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए, प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल सरल है। अब देखो यहाँ पे 6 प्लस में 2t और 3t कितने होते हैं 5t बराबर में कितने हो गए 36। अब देखो 5t मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बराबर में 36 और 6 देखो बराबर से इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 5t बराबर कितना आया 36 में से 6 गए तो कितने आए 30 आए। तो t बराबर बता सकते हो कितना आया, देखो t बराबर हम 30 बटा में कितना करेंगे 5 करेंगे, बराबर से इधर 5 गुणा में बराबर से उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो देखो 30 में 5 का भाग दिया तो कितने बार गया 6 बार गया, तो t बराबर कितना आया अपने पास में 6 आया। ठीक है, ये हमारे पास में t बराबर 6 आ गया। अब t बराबर 6, अब आपकी जो मर्जी करें ना, जिस समीकरण में रख सकते हो t बराबर 6, सबसे सरल लगे, हमें सबसे सरल लग रही है पहली समीकरण, इससे सरल कोई भी नहीं लग रही। तो क्या करोगे t बराबर 6 क्या लिखोगे यहाँ पे t बराबर 6, t बराबर 6 समीकरण किस में रखोगे 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे क्या t बराबर 6, तो t बराबर 6 रखो, जहाँ पे t है उसकी जगह 6 रखो, s माइनस t की जगह 6 बराबर में 3। ठीक है, तो s बराबर 3 बराबर से इधर 6 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो s बराबर कितना है 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, s का मान आ गया और हमारे पास में किसका मान आ गया t का मान, यही तो पूछ रहा था ना प्रतिस्थापन विधि से। तो ये देखो इतना कर लिया हमने। अब क्या लिखोगे अतः, अब लास्ट में एक लाइन और लिख दिया करो, अतः t बराबर तो क्या लिखोगे s बराबर तो कितना लिख दो 9 तथा t बराबर क्या लिखोगे t बराबर में कितना है हमारे पास में 6। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, देखो बिल्कुल इजी है, आपको डरना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है पक्षांतर आना चाहिए। तो पक्षांतर आने के लिए सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, ऐसे पक्षांतर करते जाओ, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त कर दो और क्या रखो फिर समीकरण, दूसरे समीकरण में उसका मान रख दो। जैसे हम कर रहे हैं, जो मान आएगा उसको आप चाहो जिसमें रख सकते हो। ठीक है, जिस समीकरण में आप चाहो उसमें रख सकते हो। तो ऐसे करते हैं। देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया पहले का, और ये पहले का दूसरा क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो हम करते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका तीसरा क्वेश्चन। देखो क्या है 3x माइनस में y बराबर में 3 और दूसरी समीकरण क्या है 9x माइनस 3y बराबर में 9। तो सबसे पहले अपन देखो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण मानते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो हम देखो इसको क्या मान लेते हैं, पहले को तो पहली समीकरण मान लेते हैं और इसको दूसरी समीकरण मान लेते हैं। इतना मानने के बाद में अपन क्या करेंगे, वही करेंगे क्या, देखो सबसे सरल देखेंगे अपन समीकरण कौन सी है, गुणांक देखेंगे। तो x और y के गुणांक देखो, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 9 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो मतलब दूसरी समीकरण थोड़ी कठिन पड़ रही है और पहली समीकरण थोड़ी सरल पड़ रही है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे। क्या लेंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में भी क्या करेंगे अपन y का मान निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 3x है, यहाँ पे गुणांक है, तो 3 को उधर भेजेंगे फिर ये भाग में चला जाएगा, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हमें क्या करना है, y का गुणांक, जिसका गुणांक 1 होना उसको ले लो। बाकी और कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपकी मर्जी करे, बस ये है कि हम सरल कर रहे हैं, बस सरल तरीका अपना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3x माइनस में y बराबर में कितना है 3 है। अब क्या करूं मैं, y को इधर रख लूं, तो देखो माइनस के y बराबर, मैं y को उधर भेज देता हूं। ठीक है, मतलब y कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या करता हूं, देखो 3x वैसे यहाँ पे रख लिया मैंने, 3 को मैं इधर लेके आता हूँ, 3 उधर, देखो कैसा है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का बराबर में। y देखो क्या है, इधर बराबर से इधर कैसा है माइनस का, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का। देखो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि क्या कर दिया मैंने, y का मान निकालने के लिए। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। आप चाहो तो देखो यहाँ पे भी y का मान इधर भी रख सकते हो, फिर माइनस कॉमन लेते थोड़ा बड़ा हो जाता। मैंने क्या कर दिया, देखो y बराबर 3 माइनस 3x, या फिर 3x माइनस 3y बराबर में क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। एक ही बात है, देखो 5 बराबर 2y लिखो या 2y बराबर 5 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है तो बराबर में। तो ये समीकरण हमारे पास में कौन सी हो गई, 3 प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, देखो y का मान किस में रखोगे आप, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। हमें रखना पड़ेगा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में तो रख ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से तो हमने प्राप्त किया है y का मान। तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान, क्या लिखोगे, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, देखो 9x, जहाँ पे y दिखेगा उसकी जगह अपन 3 माइनस 3x रखेंगे, माइनस 3। y की जगह क्या रखेंगे, देखो y की जगह रखो क्या, 3x माइनस में 3, 3x माइनस में 3 इतना रखेंगे, और बराबर में कितना है, देखो 9 है, कितना है 9 है, इतना रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो इसको हल करो, आगे हल करेंगे। देखो 9x माइनस में 3 को इससे गुणा करो,
तीन तिया कितने होते हैं, 9x होते हैं। देखो माइनस का 3 गुणा में माइनस का 3 तो क्या हो गया, प्लस का 9 बराबर में कितना हो गया, 9 हो गया। ये ध्यान रखना, आपको गुणा ध्यान रखना है। माइनस का 3 किससे गुणा किया था, प्लस के 3x से, तो कितना है, माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है, तो माइनस 9x आ गया। अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 3 गुणा करेंगे तो किसका आएगा, प्लस का 9 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, पक्षांतर कर दो, x को इधर रखो, तो यहाँ पे क्या आया, देखो 9x माइनस में ये कितना आया, देखो हमारे पास में 0 आ गया, क्या यहाँ पे आया हमारे पास में 9 बराबर में 9, क्या आया, 9 बराबर में 9। देखो 9x से ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कट गया, और 9 बराबर में हमारे पास में कितना आया, 9 आया। 9 बराबर में 9 हो सकता है क्या, पहले तो ये बताओ, 9 बराबर में 9 हो सकता है, 100% हो सकता है, ठीक है। हमने देखो एक उदाहरण किया था ना, -4 बराबर 0 आया था, शायद कौन सा उदाहरण था, 8 था, 9 था या 10 था, मेरे ध्यान नहीं है ना। तो देखो उस उदाहरण में क्या था, उस उदाहरण में -4 बराबर कभी 0 हो ही नहीं सकता, -4 तो -4 के बराबर होगा, 0 0 के बराबर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, 9 बराबर में 9 तो होता ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 9 बराबर में 9 हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब दोनों मान क्या हो जाए, बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मतलब एक जैसी है, समान है। कैसे पता करो, इसमें अगर कॉमन लेंगे ना तो देखो इसमें दूसरी समीकरण में 3 कॉमन लेंगे ना तो पहली समीकरण आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखाएं कैसी है, समपाती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, ठीक है। अब जैसे और दूसरी बात बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे क्या आया था हमारे पास में, s और t का मान अलग अलग आया था, इसका मतलब वो हमारे पास में बिंदु आ गया, एक x का मान आ गया, दूसरा y का मान आ गया, ठीक है। अलग अलग आ गए तो मतलब उस बिंदु पे काटेंगे। एक आ जाता, मान लो 8 बराबर में 9 आ जाता, मतलब ये कभी बराबर भी नहीं होता, इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता तो मतलब रेखाएं कैसी होती थी, समांतर होती थी। अब क्या है, देखो 9 बराबर में 9, दोनों मान बराबर में है, तो इसका मतलब क्या है, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होंगी। तो इसका ऊपर इसको क्या लिखोगे, जो कि सत्य है। 9 बराबर 9 बराबर, बताओ सही है कि नहीं, तो सही है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, जो कि सत्य है। सत्य है तो क्या लिखोगे, अतः, क्या लिखोगे, अतः रेखाएं बताओ कैसी होंगी, तो क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखोगे, अतः समीकरण 1 व 2 से बनने वाली रेखाएं, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, बताओ, बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, समपाती होंगी, ठीक है, समपाती होंगी। तो बताओ इसके हल बता सकते हो आप, हल भी बता सकते हो क्या, समपाती होंगी, तो क्या लिखोगे, इसलिए इसके अनेक हल होंगे, क्या लिखोगे, इसलिए। इतना करने के बाद में हमें ये भी पता लग गया, अनेक हल होंगे, रेखाएं समपाती होंगी, ठीक है। संगत असंगत, संगत क्यों, इसके तो अनेक हल हो रहे, इतना हमने कर लिया। अब देखो हम करेंगे, आपको देखो ये समझ में आया, तो आज करेंगे, अब करेंगे देखो हम पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। तो देखो अब करते हैं हमारा जो पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो इसमें अब की बार क्या दे रखा, इस बार पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया, दोनों समीकरणों में पॉइंट दे दिया। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट इसको हल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या हमारा, पॉइंट को हटाना। पॉइंट देखो हम हटा देंगे, क्या करेंगे, जब देखो कोई भी संख्या उसके एक अंक से पहले दशमलव आता है तो नीचे क्या लगा देते हैं हम, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा देते हैं। 2 अंकों से पहले दशमलव आएगा तो नीचे क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा तो क्या करेंगे अपन, बटे में कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे, इतना करेंगे। तो देखो इसको क्या करेंगे, पहली और दो, इसको एक समीकरण मान लो, इसको 2 समीकरण मान लो, फिर क्या करेंगे, उसको एक समीकरण को अलग अलग लिखो और क्या करो, इनके दशमलव हटाओ और फिर क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो कैसे, आपको दशमलव देख के बिल्कुल डरना नहीं है, देखो बिल्कुल ईजी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको समीकरण नाम 1 दे दो और इसको क्या कहोगे, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लेके आया हमने और क्या करेंगे, इसको देखो क्या है, समीकरण 1 हमारे 0.2x है, प्लस में 0. कितना है, 3y, 0.3y बराबर में 1.3 है ना। अब क्या करेंगे, देखो दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, सारे को बटे में 10 कर देंगे। देखो ये कितना है, पॉइंट देखो एक अंक से पहले दशमलव है तो मतलब कितना आएगा, 10 आएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। अब 0.3 है ना, 0.3 देखो 0.3 है, अब इसका ये अंक दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10, क्योंकि देखो एक अंक से पहले दशमलव है। अब यहाँ पे देखो 1.3 है, अब इसमें भी एक अंक से पहले दशमलव है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और ये निशान है ना, इसका मतलब क्या होता है, दशमलव हट चुका। अब देखो कितना आया हमारे पास में, 2x बटे में कितना आया, 10 आया, प्लस में 3 बटे में 10 आया, बराबर में 13 बटे में 10 आया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको हल करेंगे। हल क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3y आएगा, यहाँ पे y भी तो है ना, तो यहाँ पे y आ गया। अब क्या करेंगे, देखो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो देखो इसमें एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, यहाँ पे आया एलसीएम कितना आया, 10 आया, कितना एलसीएम आया हमारे पास में, 10 आया। अब देखो 10 में 10 का भाग दिया, एक बार गया, तो जब एलसीएम समान आया ना और यहाँ पे भी समान हो तो इसको वैसा वैसा लिख दिया करो, 2x प्लस में 3y और बराबर में कितना आएगा, 13 बटे में 10 आ गया। इतना हमने कर लिया है। अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसमें अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। देखो पक्षांतर होगा, क्या पक्षांतर होगा, 2x प्लस में 3y, ठीक है, बटे में 10 है
भाग में यहाँ पे 10 है, मैं क्या कर रहा हूँ, भाग को, संख्या को, 10 को उधर भेज रहा हूँ। जब बराबर से इधर भाग में है तो बराबर से उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो 13/10 इसको वैसा वैसा लिखा, और ये वाला 10 क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इस 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा, देखो हमारे पास में फाइनल जो समीकरण है क्या आई, 2x प्लस में 3y बराबर में कितनी आई, 13 आई। कितनी आई, 13 आई। 10 से 10 कट गया। इसको समीकरण मान लूँ मैं कौन सी, 3 मान लेता हूँ। क्या, समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, देखो इसी से मैं एक चीज और करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, या तो x को पक्षांतर कर दूं या y को पक्षांतर कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमको ये वो भी तो करना पड़ेगा लास्ट में। इस दोनों समीकरण बना ली, एक इसकी बना ली तीसरी, और दूसरी समीकरण से एक चौथी समीकरण बनेगी, बिल्कुल ऐसे जो पॉइंट हटेंगे। अब उसमें उसके बाद में हम तो वैसा का वैसा करना है जैसे पहले करते आए हैं। तो उसमें क्या करते थे, एक चर का मान दूसरे चर के मान के पदों के रूप में व्यक्त करते थे। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इसको देखो आगे लिखोगे, क्या लिखोगे, अब यहाँ पे देखो क्या लिख दिया मैंने, 2x बराबर में कितना है, 13। 3y इधर कैसा है, माइनस प्लस का, तो बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, देखो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर में 13 माइनस में 3y, और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ये हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। ठीक है, जिसमें y के पदों में। अब इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 4। अब क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आओ, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में कितना है, 2.3 है। अब क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे में, देखो बटे में जीरो लगाएंगे किस हिसाब से, जिस हिसाब से ये देखेंगे सबसे पहले कि किस अंक के कितने अंकों बाद क्या है, दशमलव है। तो देखो यहाँ पे 4 अंक है, मतलब एक अंक से पहले दशमलव है, तो मतलब यहाँ पे 10 आएगा और ये दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे देखो एक अंक है तो यहाँ पे 10 आएगा और ये दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे भी एक अंक से पहले दशमलव है तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में कितना बचा यहाँ पे। अब मैं इसको कहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास में देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, जगह थोड़ी कम है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, 4x बटे में कितना आया, हमारे पास में 10 आया। फिर प्लस का चिन्ह, फिर कितना आया, 5y बटे में कितना आया, हमारे पास में 10 आया। ठीक है, बराबर में कितना आया, 23 बटे में 10 आया। अब जैसा इसको ऐसे क्या था, इस 10 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 10 ले लिया तो कितना आया, 4x बटे में 5y। ठीक है, बराबर में कितना आया, 23 बटे में 10 आया। अब क्या करेंगे, देखो 10 बराबर से इधर 10 भाग में है, बराबर से उधर भेजेंगे तो गुणा में चल जाएगा। तो क्या होगा, 4x प्लस में 5y बराबर में 23 बटे में 10, और गुणा में ये वाला 10 क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ये 10 से 10 कट गया तो कितना आया हमारे पास में, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। इसको समीकरण कौन से मानेंगे, 4 तक मान लिया, ये समीकरण हो गई 5। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमने ये x का मान निकाला है y के पदों में, इस समीकरण 4 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 5 में रखेंगे। और किसी में रख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं रखेंगे, समीकरण 3 तो समीकरण 1 से प्राप्त हुई है। समीकरण 1 का मान तो उसमें x के पदों में लिख दिया, अब 1 में तो वापस रख नहीं सकते। 1 और 3 तो एक ही बात है, समान है। अब क्या करेंगे, समीकरण किस में रखेंगे, 5 में रखेंगे। किसका मान, समीकरण 4 का मान। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो सबसे पहले देखो समीकरण 5 क्या है हमारे पास में, समीकरण 5 ये है, और समीकरण 4 क्या है, जहाँ पे x आएगा ना उसकी जगह लिखना। 4 वैसा का वैसा लिखा, x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y, 13 माइनस के 3y, और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और ये पूरे के ब्रैकेट लिख दिया क्योंकि ये x है। जहाँ पे x आएगा उसकी जगह 13 माइनस 3y बटे में 2 लिखना है, और कुछ नहीं करना, बाकी वैसा का वैसा। प्लस में फिर समीकरण 5 लिखो, 5y, और बराबर में समीकरण 5 क्या कह रही है, बराबर में कितना है, 23 है। ठीक है, इतना करने के बाद में देखो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 13 चौका कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, और आगे करो इसको हल, यहाँ पे 4 आएगा क्या, 13 चौका 52। देखो अब आगे इसको हल किया तो कितना आएगा, 4 तिया 12y। ठीक है, और बटे में कितना आएगा, सारे बटे में 2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस का। अब प्लस के बाद में कितना है, 5y, और बराबर में कितना है, 23 है। इतना है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1 कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस के 12y और यहाँ पे प्लस के 5y, और 52 में से 12y तो घटेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया, देखो कितना आया एलसीएम, इसका और इसका देखो एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा। कितना आया, 2 एलसीएम आया हमारे पास में। ठीक है, 2 एलसीएम है, 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार गए, ये तो वैसा वैसा पद आ जाएगा ये पूरा। तो 52 माइनस के 12y। अब देखो किसमें, 2 में 1 का भाग दिया तो कितने बार गया, 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे, प्लस के 5y से, तो कितना आएगा, 10y। ठीक है, अब बराबर में कितना कर दिया, 23 कर दिया। इतना आपको समझ में आया। आगे कैसे करेंगे, देखो ये 2 वापस से आ गया, हमने जैसे करते आए थे, बराबर से इधर किस में है, भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो 52 माइनस के, अब देखो माइनस के 12y और प्लस के 10y कितने होते हैं, देखो माइनस के 12y और प्लस के 10y कितने होते हैं, देखो यहाँ पे कर ही लो, इसको हल ही कर लो। तो 52 और माइनस के कितने बचेंगे, 2y, और बराबर में 23, और ये 2 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया।
अब इसको हल करो, आगे देखो कितना आएगा। मैं 2y को ऐसा कैसा रख लेते हूँ, देखो माइनस के 2y बराबर 23 दूनी कितने होते हैं 46, 23 दूनी 46 और 52 देखो इधर कैसा है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 52 हो गए। ठीक है, y बराबर देखो हम क्या करते हैं, y बराबर क्या करते हैं, देखो 46 माइनस के 52 बटे में कितना आएगा माइनस के 2 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन 46 में से माइनस 52 घटाए और बटे में 2 करेंगे, तो y का मान देखो हमारे पास में इतना आएगा यहाँ पे। तो देखो y बराबर कितना आया 46 और माइनस के 52, तो कितना आया माइनस के 6 और बटे में कितना है माइनस के 2 है। तो देखो ये माइनस माइनस की कट गई, यहाँ पे कितना आया y बराबर हमारे पास कितने आया 3 आया। ठीक है, y बराबर 3 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 मर गया। अब y बराबर 3 आप चाहो जिस समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 3 में, 4 में, समीकरण 5 में, तो हम किस में रखेंगे, देखो समीकरण 4 में रख लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x का मान चाहिए हम, और x का मान देखो पक्षांतर क्या हुआ है सारा, तो यहाँ पे रख लेते अपन। तो क्या लिखेंगे y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण किस में रखें, समीकरण 4 में रखने पर। आप चाहो जिसमें रख सकते हो, समीकरण 3 में रख लो, 5 में रख लो, ठीक है, समीकरण 4 में रख लो, आपके ऊपर है। हमें तो ये देखना है सबसे सरल इजी कौन सा है, हमें जो कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, इसलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y का मान 3 रखो, इस पे x बराबर क्या है 13 माइनस के 3 और y बटे में कितना है 2 है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे y है ना उसकी जगह क्या रखना, हमें 3 रखना है, y की जगह क्या करना है 3 रखना है। ठीक है, y बराबर 3 रख रहे हैं ना, तो इसको आगे हल करो, x बराबर तो देखो 13 और माइनस के 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, और बटा में कितना लिख देंगे 2, तो x बराबर देखो 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 बचे, कितने बचे 4, और बटे में कितना आएगा 2 आएगा। तो x बराबर कितना आया हमारे 4 बटे में 2 कितना आया 2 आया, x का मान कितना आया 2 आया। हमें यही क्या करना था, यही पता करना था x का मान और y का मान। ठीक है, तो हमें देखो सबसे पहले हमें दिक्कत कहाँ पे आएगी, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिक्कत यहाँ पे आएगी, पॉइंट देख के हम घबरा जाएंगे। ठीक है, हमें घबराना नहीं है, क्या करना है जब पहले सबसे पहले दशमलव घटाना, ऐसे करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी बात क्या कह रहा हूँ मैं बार बार आपको, क्या कह रहा हूँ कि पक्षांतर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जब जाके आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर आपको अच्छे से आता है ना, तो ये प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो √2x प्लस में √3y बराबर में 0, √3x प्लस माइनस √8y बराबर में कितना है 0। इस बार क्या दे दिया, √ दे दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दशमलव दे दिया था। इससे देखो ये ऐसे ही चेंज करता रहेगा, अपने को इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं घबराना है। अपने को क्या करना है, सीधा जो हमारा तरीका है ना प्रतिस्थापन विधि का वो लगाना है। उससे पहले क्या करेंगे, जो कुछ कटता है या सिर्फ समीकरण सरल बनती है तो बना लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें समीकरण कुछ भी सरल नहीं बनेगी, इसमें सीधा दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, देखो उसमें वैसा का वैसा लगाओ, इसको क्या मानोगे समीकरण 1 मानोगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेके आओ, सबसे पहले क्या करोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लेके आओ, क्या है हमारे पास में √2x प्लस में √3y बराबर में कितना है 0 है। अब क्या करेंगे, देखो x को एक तरफ रख ले, बाकी पदों को एक तरफ रख ले, तो x बराबर देखो क्या आएगा, x बराबर देखो √3 क्या है, √3 देखो बराबर से इधर प्लस की है, उधर जाएगी तो माइनस √3y। ठीक है, √2 कैसा है, देखो यहाँ पे बराबर में देखो √2 आएगा ना, यहाँ पे √2 बराबर माइनस से √3y। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 को भी उधर भेज रहा हूँ मैं, √2 बराबर से इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, ये हमारे किसका मान लिख, हमने किसका बराबर लिख लिया, x के बराबर दूसरे पदों को लिख दिया। इसको समीकरण कौन सी नाम दे देंगे 3। अब इस समीकरण 3 का मान बताओ 2 में रखोगे 1 में, समीकरण 2 में रखेंगे, क्यों समीकरण 1 से तो ये प्राप्त किया ही हमने, अगर रखेंगे तो ये वैसी समीकरण आ जाएगी। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। अब जहाँ पे x है उसकी जगह ये पूरा पद लिखना है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस √3y बटे में √2। मैंने क्या कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो √3 और x क्या है आपस में गुणा, तो कोष्टक अर्थ भी क्या होता है गुणा, √3 और ये पूरा पद क्या है आपस में गुणा। और देखो अब क्या है, दूसरी समीकरण क्या है, माइनस, फिर माइनस के 8y बटे में बराबर कितना है 0 है। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या करेंगे अपन, इसको देखो गुणा करेंगे अंदर और क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखो √3 को माइनस √3 से गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस के 3 आएगा। ठीक है, √ हट जाएगा, क्योंकि √ को √ से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या बन जाती है। तो देखो यहाँ पे तो 3 बन गया, और लेकिन ये प्लस का था ये माइनस का था, इसलिए किसका आया माइनस का। और y बटे में कितना आया √2 और बराबर में देखो अब क्या करेंगे, -8y है ना, अब -8y को क्या करेंगे अपन वापस से उधर भेज देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, या फिर -8y को इधर रखोगे तो -√8y बराबर में कितना आया 0 आया। इतना करने के बाद में देखो हम क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, देखो इसके क्या करेंगे एलसीएम ले लें, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कितना आया हमारे पास में √2 आया, √2 और 1 में देखो
क्या कॉमन आएगा, √2 आएगा। क्यों, जब कोई संख्या एक हो ना और कोई दूसरी संख्या हो तो हमेशा वही संख्या आती है दूसरी एक के अलावा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √2 में √2 का भाग दिया तो एक बार, तो एक को किससे गुणा करेंगे, इस पूरे पद से, तो कितना आएगा -3y, ठीक है। अब देखो √2 में किसका भाग दिया, एक का, तो कितने बार गया, √2 बार, तो √2 को किससे गुणा करेंगे, इस पूरे पद से, तो क्या देखे, देखो माइनस क्या आएगा, 8 √8 गुणा में कितना है √2 और फिर y और बराबर में कितना है 0। ये आपको समझ में आया। देखो मैंने क्या कर दिया, √2 को इस पूरे पद से गुणा कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। देखो y √2 और 8 आपस में तीनों क्या है, गुणा में है। अब इसको देखो आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, -3y लिखोगे, -3y लिख दिया हमने, ठीक है, -3y। अब देखो √8 और गुणा में कितना है, √2 है, तो √8 और √2 को गुणा किया तो कितना आया हमारे पास में, √16 आया। कितना आया, √16 और y, ठीक है। अब ध्यान देखना, माइनस का आएगा प्लस का आएगा, तो किसका आया, माइनस का आया, और बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बराबर में 0, और बटा में कितना है हमारे पास में, √2 है। अब ध्यान रखना, √रूट की संख्या गुणा करेंगे ना तो संख्या आपस में गुणा हो जाएगी तो √रूट आ जाएगा। समान संख्या होती है तो क्या हो जाता है, √रूट हट जाता है और वो संख्या आ जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे -3y है ना, तो -3y माइनस, अब देखो √16 का हल क्या निकालेंगे, तो √16 क्या होता है, 4 होता है ना, √16 का मान क्या होता है, 4, तो -4y और बटा में कितना, √2 और बराबर में 0। अब क्या करेंगे, √2 बराबर से इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में, तो -3y -4y और बराबर में देखो 0, गुणा में है तो इसको, सॉरी भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में, तो कितना बचा, -3y -4y बराबर में देखो कितना आया, इसको हल ही कर लो ना, -3y और -4y को, तो कितना बचा, देखो -3y और -4y कितने बचे, माइनस के कितने हो गए, 7y, कितने हो गए, देखो -3 और -4 कितने हो गए, -7, और या बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो y का मान देखो क्या आएगा, y बराबर 0। अब यहाँ पे देखो y कैसा है, यहाँ पे देखो 7 कैसा है, 7 और y में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो कितना है, देखो यहाँ पे गुणा का है, बराबर से इधर गुणा का है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो -7। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है, क्या, y बराबर कितना आएगा, 0 बटा में -7, तो कितना आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। तो y का मान हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। देखो पक्षांतर कितना अलग है ना, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में ध्यान रखना, आपको छोटी सी गलती कर दिया तो आपका मान कुछ और आ जाएगा, ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है। अब y का मान 0 आ गया। अब चाहो जिसमें रख सकते हो आप, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, तो हमें x का मान चाहिए तो इसमें रख दें, तो ये सरल रहेगा क्योंकि हमें इसमें पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप रख सकते हो किसी में भी, तो y बराबर 0 किस में रखोगे, समीकरण किस में रखते हो, समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें रखो, y का मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो रखो x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर -√3, y की जगह क्या रखोगे, 0, और बटन में क्या लिखोगे, √2। अब देखो x बराबर √3 को 0 से गुणा करें तो 0, 0 बटे में √2, 0 बटे में √2 कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 0। यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो y का मान भी 0 आ रहा है इसमें और x का मान भी 0 आ रहा है। आप सोच रहे हो समान है, नहीं, ध्यान रखना, ये हमारे पास में क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या दिए हुए हैं, हमें पॉइंट दिए हुए हैं। ये मत सोचना कि इसमें बता सकते हो आप रेखाएं कैसी होंगी, इसमें रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्यों, आप कहोगे इसमें तो समान आ रहा है, नहीं, इसमें 8 बराबर 8 नहीं आ रहा, 4 बराबर 4 नहीं आ रहा, 0 बराबर 0 नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें x और y के मान प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेखाएं कैसी बनेगी, प्रतिच्छेदी बनेगी। ये आपको समझाने के लिए क्या है, क्योंकि इसमें x और y के मान आ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, हम वो भी कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं करना। ये पहले वाला जैसे क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है, देखो इसमें देखो हमारे जो पॉइंट आया था, पॉइंट में फिर हमने बटे में 10 किया था, वही तो क्वेश्चन बन रहा है। देखो बटे में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये देखने में थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको देखो कैसे करेंगे इसको, तो देखो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान ली, इसको समीकरण 2 मान ली। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लेके आओ, क्या है हमारे पास में 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में कितना है 3 और बराबर में माइनस के 2 है, इतना है। अब क्या करेंगे इसको, देखो इसमें एलसीएम आ रहा है, देखो जितना सरल हो सके ना उतना सरल बना लो इसको। इसमें एलसीएम आ रहा है तो कितना आ गया, 6 एलसीएम आ रहा है हमारे पास में, कितना आ रहा है, 6 एलसीएम आ रहा है। एलसीएम नहीं तो 2 और 3 को गुणा कर लो, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 3x से, तो 3 तिया 9x, फिर माइनस का चिन्ह। अब देखो 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 को किससे गुणा करेंगे, 5y से, तो कितना आया 10y, कितना आया 10y और बराबर में माइनस के 2। अब इसको आगे हल करेंगे, देखो कितना लिखेंगे, 9x माइनस के 10y
बराबर में, ठीक है, -2। देखो 6 कैसा है, बराबर से इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 9x माइनस के 10y बराबर में कितने हो गए, 6 दूनी -12, ठीक है। -2 और -2 गुणा में 6। अब क्या करेंगे अपन, देखो x का मान निकालें या फिर y का मान निकालें, यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको समीकरण तो दे दो, कौन सी समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब क्या करोगे, समीकरण 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आए, हमारे पास में क्या है, x बटा में 3 प्लस में y बटा में कितना 2 बराबर में कितना है 13 बटा में 6। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है, 6 आया। अब क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग दिया, 2 बार गया, तो 2x लिख दिया प्लस के यहाँ पे देखो कितना आया, 3 को किससे गुणा किया, y से, 3y बराबर में कितना आया, 13 बटा में 6 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जब बटा में बराबर में होना तो ये कट जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक है। कैसे कट जाएंगे, देखो ये बराबर से इधर कैसा है, ये 6 भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में, ये भाग में है तो इधर आएगा गुणा में, जब गुणा में होंगे तो भी कटेंगे। तो ये जब बराबर में देखो दोनों पद समान होना तब आराम से कट सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या बची, ये समीकरण क्या बन के आई हमारे पास में, 2x प्लस के 3y बराबर में कितना आया, 13 आया। ये समीकरण कौन से मान लें, यहाँ पे 3 थी, ये किसको, इसको क्या मान लें, 4 मान लें। अब इससे क्या निकालेंगे अपन, इससे निकालेंगे अपन x का मान निकालेंगे, ठीक है। x के पदों के दूसरे रूप में बदल लो, तो बदलते हैं इसको, देखो इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 2x बराबर में 13 और y के 3y कैसा है, प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। अब x बराबर में क्या लिखूंगा, 13 माइनस 3y और बटा में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये वाला 2 गुणा में बराबर से इधर आएगा तो भाग में आएगा। पक्षांतर आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हमने क्या कर दिया, x को दूसरे पदों के रूप में व्यक्त कर दिया, y के पदों में व्यक्त कर दिया, और इसको समीकरण कौन सी मान लेंगे, 5। अब समीकरण 5 का मान आप चाहो ना किस में रख सकते हो, समीकरण 3 में रखना पड़ेगा। समीकरण 4 में रखेंगे ही नहीं, क्योंकि समीकरण 4 से तो प्राप्त की है। तो क्या लिखोगे, समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान किस में रखोगे, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और कुछ भी नहीं है, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, जहाँ पे x है ना उसकी जगह क्या रखना है, 13 माइनस के 3y बटे में 2। तो 9 ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, x की जगह क्या लिखोगे, 13 माइनस के 3y बटे में 2, ठीक है। अब क्या लिखोगे, माइनस के 10y और बराबर में कितना है, माइनस के 12, बराबर में कितना है, माइनस के 12, ठीक है। इतना कर दिया। अब इसको क्या करना है, सावधानी से देखो गुणा भाग करना है। तो देखो 9 को किससे गुणा करेंगे, 13 से, तो कितना आया, 117, कितना आएगा, 117, 13 9 117, माइनस के देखो 3 को 9 से गुणा किया तो कितना आया, 27y आया, कितना आया, 27y। और बटा में कितना लिखेंगे, देखो बटा में कितना लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, कितना लिख दिया, बटे में 2। अब देखो, अब माइनस के है ना, ये माइनस के 10y वैसा का वैसा और बराबर में माइनस के 12, ठीक है। आगे हल करो इसको, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम कितना आया, 2 आया, तो इसको वैसा का वैसा लिख दो, 117 माइनस के 27y माइनस। अब देखो इसमें 2 बार भाग गया, 2 को किससे गुणा करेंगे, 10y से, तो कितना आया, 20y, ठीक है, और बराबर में माइनस के 12। अब क्या करेंगे, 2 को उधर भेजो तो यहाँ पे देखो भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या करेंगे, 117 माइनस के देखो माइनस के 27y और माइनस के 20y, बता सकते हो कितने हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास में, माइनस के 47y। तो क्या करेंगे, माइनस के 47y बराबर में माइनस 12 गुणा में, इस 2 को उधर भेजा तो गुणा में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 117 को भी उधर भेज दे क्या, तो माइनस 47y मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब 12 दो नीचे कितने होते हैं, माइनस के 24 और प्लस, अब देखो यहाँ पे कितने होंगे, माइनस के कितने, देखो 117 इधर कैसे हैं, प्लस के बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस के 117। अब क्या करेंगे, देखो माइनस के 47y बराबर में देखो माइनस 24 और माइनस 117 कितने होते हैं, माइनस के 141, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा आगे और हल करेंगे बस। देखो कितना आया यहाँ पे, माइनस के, अब देखो इसको क्या करेंगे, माइनस 47 को मैं बराबर से उधर भेजूंगा, बराबर से इधर किस में, गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। तो क्या लिखूंगा, देखो मैं सीधा ही y बराबर में कितना लिख दूंगा, माइनस का 141 बटा में क्या आएगा, माइनस के 47 आया, कितना आया, माइनस के 47 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस के क्या हो गए, प्लस हो गए। 141 में 47 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो y बराबर हमारे पास में कितना आया, 3 आया। y का मान कितना आया, 3 आया। अब y का मान 3 आप चाहो जिस समीकरण में रख सकते हो, तो इस समीकरण में रखें या किस में रखें, तो देखो इसमें रख दे, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। ये पक्षांतर किया हुआ है हमारे पास में, बस मान रखना है और क्या करना है, हल करना है। तो क्या लिखोगे, y बराबर 3 किस में रखोगे, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 में रखेंगे, देखो इसको हल करेंगे आगे। तो समीकरण 5 क्या है हमारे पास में, x बराबर, जहाँ पे y है ना उसकी जगह 3 रखना है बस, 13 माइनस के 3y की जगह क्या रखना है, 3 और बटा में कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है।
अब इसको आगे हल करो, x बराबर में 13 माइनस में 3 तिया कितने होते हैं 9 और बटे में कितना लिख दिया 2 लिख दिया। तो x का मान देखो कितना आएगा 13 माइनस के 9 कितना बचा 4 बटे में 2। तो x का मान कितना आया हमारे पास में, x का मान आया कितना 2 आया। क्या आया, x का मान 2 आया। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो देखो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले 3 क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट वाला आया था, फिर उसके बाद में अंडर रूट और फिर ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन में इसमें एक विशेषता क्या है, इसमें देखो क्या खास बात है, ये हमें डराने के लिए क्या कर रहा है, शकल बदल बदल के दे रहा है। ठीक है, पहले कुछ दे रहा है, फिर पहले पॉइंट दे रहा है, फिर अंडर रूट दे रहा है, फिर क्या कर रहा है ऐसे बटे में दे रहा है। तो इसमें क्या करें, अंडर रूट वाला तो बिल्कुल सरल था, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, पॉइंट वाले और इसमें क्या करना पड़ा था, देखो इसमें बटे में आ गया और कुछ भी नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में देखो गुणा भाग जो भी करना है आपको, एलसीएम वगैरह लेना है, जो भी समीकरण सीधी एक सरल समीकरण बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इतना आपको करना है, आप चाहो जो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे, समीकरण बनाने के बाद में वही तरीका जो हमने पहले करते आए थे। ठीक है, एक x का मान रखो y के पदों में, ठीक है, या y का मान रखो x के पदों में। ऐसे ज्ञात करने के बाद में क्या करोगे, किसी भी समीकरण में रख दो और ऐसे y का मान आ गया, फिर क्या करोगे, फिर y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पहला क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आपको कुछ भी बात या कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।